हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई मैं बहुत ही सिंपल टेस्टी गाजर की मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो तो फिर कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ आपको। गाजर ली है तो ये गाजर बहुत ही अच्छी और टेस्टी वाली गाजर है। गाजर हमारी बिल्कुल लाल होनी चाहिए। लाल गाजर होने से ही हमारी गाजर की मिठाई बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे पीछे से इस तरीके से काट लेते हैं और इसे छील के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे छील लूँगी और हमारी चारों गाजरों को तैयार कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी चारों गाजर छिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो आज हमें गाजर को कसना नहीं है, आज हमें इसे पीसना है। तो इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, चारों गाजरों के इसी तरीके से टुकड़े करके, और इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारे गाजर के हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक जार और इसे हम सारे को जार में डाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पीसने के लिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है, हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला कप दूध का लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं ताकि हमारी गाजर अच्छे से पिस जाए। और अब हम इसे पीस लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच घी। अब यहाँ पे डाल लेंगे हमने जो गाजर पीसी है वो इसके अंदर डाल लेते हैं हम। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसे पका लेते हैं। घी के अंदर हम इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल हमारी गाजर नरम हो चुकी है और इसी तरीके से आपको करना है। तो इसे पकाने में हमें 5 मिनट लगा है। इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हमारी गाजर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप सूजी। आप किसी भी बर्तन से कोई भी नाप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने गाजर के अंदर सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जिससे हमने सूजी ली है उसी से लेंगे हम दूध। तो यहाँ पे मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। 1 कप हमने सूजी ली है और 2 कप लेंगे हम यहाँ पे दूध। ये 2 कप लिया है मैंने दूध और अब हम इसे पका लेते हैं। तो अब दूध और सूजी को हमारे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी गाजर तो हम पहले मिला ही चुके थे और अब हम इसे इसी तरीके से पका लेंगे जब तक ये बिल्कुल जमने की तार पे नहीं हो जाता, बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता हमारा बेटर। यहाँ पे ले रही हूँ मैं छोटा वाला कप चीनी का। तो यहाँ पे 1 कप हम चीनी डालेंगे। अगर इसके वेट से देखा जाए तो ये 100 ग्राम है। तो हमने इसके अंदर 50 ग्राम शक्कर डाली है। आपको 50 ग्राम ही डालनी है क्योंकि गाजर अपने आप में ही मीठी होती है। इसी के अंदर डाल दूँ मैं थोड़ा सा ये फूड कलर। इससे क्या होगा, हमारी जो मिठाई है ना उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 1 पिंच कलर लिया है और दूध के अंदर डाल के इसमें मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप मत डालिए। तो बस हमें इसी तरीके का गाढ़ा करना था। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे नीचे उतार लेते हैं। बस इसे 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं हम। जब तक हमारा बेटर ठंडा होता है तब तक हम हमारी चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर ली है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी। तो यहाँ पे हम 2 कप पानी ले रहे हैं, उसी कप से नाप के ले लेंगे हम 2 कप पानी। तो बस इसकी चाशनी बना लेते हैं। इसकी चाशनी पतली ही होती है, रसगुल्लों की चाशनी बिल्कुल पतली होती है और गुलाब जामुन की चाशनी गाढ़ी होती है। तो हमें बिल्कुल तार की चाशनी नहीं बनानी, बस हमारी चीनी को मेल्ट करना है हमें। तो बस हमारी चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, हमें पतली चाशनी बनानी है बिल्कुल। इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस हमें हमारी शक्कर को मेल्ट करना है। तो जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम हमारी रसगुल्ले बना लेते हैं। तो इधर हमारा आटा भी ठंडा हो गया है ये, और मैंने हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे अच्छा तो थोड़ा सा हाथों से मेल्ट कर लेते हैं। इसे थोड़ा और सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इस आटे को बिल्कुल हमने सॉफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस शक्कर को अब हम इस चाशनी को ढक के रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ पे घी लगा लेती हूँ इस तरीके से।
और इसके छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी। इनके शेप हम लंबा देने वाले हैं इस तरीके से। इस तरीके से शेप में बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 साइज के रसगुल्ले बनाए हैं। एक साइज के हमने लंबे बनाए हैं और एक साइज के मैंने इस तरह से गोल केसर बाटी के जैसे बनाए हैं। तो एक ही बैटर में हमने 2 तरह के बना लिए हैं। कितने अच्छे लग रहा है ना, बिल्कुल खाने का मन कर रहा है अभी से ही। अभी तो रुको, अभी तो बहुत और टेस्टी बनना बाकी है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में पहले ही पानी डाल के इसमें परात में चढ़ा दिया था। तो हमारा पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है और हमने इसके ऊपर घी भी लगा लिया है। तो अब हम हमारे रसगुल्ले एक एक करके इसमें इस तरीके से बॉईल होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा गैप कर के रखेंगे क्योंकि जैसे पकेंगे वैसे फूलेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह के रसगुल्ले रख दिए हैं। अब हम इसे ढक लेते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें पकाना है। तो यहाँ पे देखो कितने फूल के कितने मोटे हो गए हैं। और अब हम कर देते हैं गैस को बंद हमारी और इन्हें साइड में ले लेते हैं। तो अब ये हमारे रसगुल्ले हम चाशनी के अंदर डाल देते हैं। एक एक करके हम सारे डाल देंगे इसके अंदर। ये रसगुल्ले हमारी चाशनी के अंदर ऊपर तैर गए हैं, नीचे डूबे नहीं हैं। और अब हम फिर से इन्हें 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो अब हमारी रसगुल्लों को 10 मिनट हो चुकी है और हमारी जो चाशनी है हमारे रसगुल्लों के अंदर बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बनके तैयार हुए। आपने देखा गाजर के रसगुल्ले बनाना कितना आसान है। अगर आपने पहली बार गाजर के रसगुल्ले की रेसिपी देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास मेरे इसी तरह की रेसिपियाँ पहुँचती रहे। और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो कैसी लगी हमारे गाजर के रसगुल्लों की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जिसमें हमने कोई ताम झाम नहीं किया। बिल्कुल नॉर्मली हमने 1 चम्मच घी से हमारे गाजर के रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आप देख सकते हो हमारे रसगुल्ले कितने रसीले और कितने मज़ेदार बने हैं। बहुत ही मज़ेदार अच्छे बने हैं ये। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ हमारा रसगुल्ला कितना अच्छा बना है। बहुत ही रसीला बनके तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे गाजर के रसगुल्लों की रेसिपी आपको कैसी लगी।